दोस्त आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर इसके पहले भी सेशंस हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल हमने करनी चाहिए इसके लिए हमें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया गया है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक बार स्नेहल चिमोटे महाराष्ट्र पुणे से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आप लोग वो है जो आप जिंदगी में सीखना चाहते हैं, आप सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों ने आपके जिंदगी का जो कीमती समय निकाल के इस जूम मीटिंग को ज्वाइन किया है। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आज के जूम मीटिंग में 100% आप जो चाहते हैं वो आपको यहाँ से हासिल होने वाला है। तो आज की मीटिंग का पर्पस क्या है? आज की ये जो सुबह सुबह हमने मीटिंग रखी है इससे हमें क्या प्राप्ति होने वाली है, आज का पर्पस क्या है? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस जूम मीटिंग का पर्पस है ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ प्रोस्पेक्ट। दोस्त हम लोग हमारे इस बिजनेस में हमारे प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, हम प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन करते हैं, हम प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत करते हैं, फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, बिजनेस करने के लिए उन्हें प्रवृत्त करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में आए। तो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस विषय के माध्यम से आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोस्पेक्ट की फीलिंग्स क्या होती है जब वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, जब वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, सवाल पूछता है, तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आज के प्रोग्राम का मुद्दा वो है क्लोज द डील। हम ये चाहते हैं कि प्रोस्पेक्ट चाहे जैसे ऑब्जेक्शन रेज करे, हमारा प्रोस्पेक्ट चाहे जो सवाल हमसे पूछे, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये डील क्लोज करनी है। हमें हमारे प्रोस्पेक्ट को हमारे बिजनेस के अंदर लेके आना है, उसे मेटाफोर्स में ज्वाइन करवाना है। तो आज ये दो पर्पस को अपने प्रोस्पेक्ट की फीलिंग को समझते हुए डील को कैसे क्लोज करना इस विषय में आगे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सो दोस्त ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्शंस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस। हम जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्शंस रेस करना, ऑब्जेक्शन आना, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जब प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन लेता है, सवाल करता है, तो कई बार हमारे लीडर को वो पसंद नहीं आता। वो ये कहते हैं यार ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है, मैंने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर दिया, मैंने सारी चीजें बता दी, इसके बावजूद भी मेरा प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन क्यों ले रहा है? सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम और सवाल ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। और आज का जो प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, अगर ये टूल्स, अगर ये स्किल हम लोग हमारे फैमिली के अंदर भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताता हूं हमें हमारे फैमिली में सुख शांति लाना, एक खुशी हमारे परिवार में लाना ये आसान हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्शन केवल हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो हमारे फैमिली का भी पार्ट है। हमारी वाइफ ऑब्जेक्ट करती है, हमारे बच्चे ऑब्जेक्ट करते हैं, ये समाज, ये सोसाइटी, हमारा दोस्त हमारे हर बात के ऊपर सवाल उठाता है, हमारी हर बात को मार्केट में चैलेंज किया जाता है। क्योंकि जमाना बदल रहा है। अब वो दिन नहीं रहे कि मैंने कोई चीज बोल दी और आंख मूंद के 100 200 500 लोगों ने वो चीज मान लेनी चाहिए। अभी लोगों का नॉलेज बढ़ चुका है, तो लोग अपने नॉलेज के हिसाब से आपके हर बात को मार्केट में चैलेंज करेंगे, आपके हर बात के ऊपर सवाल उठाएंगे, आपके हर बात को ऑब्जेक्ट करेंगे। तो हमारे जिंदगी में हमारे बिजनेस का ये ऑब्जेक्शन एक पार्ट हो चुका है, अनडिवाइडेड पार्ट इसको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन के बिना जिंदगी नहीं है, ऑब्जेक्शन के बिना बिजनेस नहीं है। तो हमें ऑब्जेक्शन को समझना पड़ेगा। और जब कोई ऑब्जेक्शन रेस करता है मेरे दोस्त, तब एक चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है कि वो हमारे बिजनेस में आना चाहता है,
वो नियर टू क्लोज, वो आपको हिंट दे रहा है कि मैं आपके बिजनेस में आना चाहता हूं, लेकिन मेरे ये दो चार सवाल है, इसका अगर आपने सेटिस्फेक्शन कर दिया, अगर मैं जो ऑब्जेक्शन लेने जा रहा हूं, ये ऑब्जेक्शन का अगर आपने मुझे प्रॉपर आंसर दे दिया, तो मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन करने वाला हूं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने ये समझ जाना चाहिए हम लोगों ने, कि हमारा प्रोस्पेक्ट क्लोज होने के साइंस हमें दे रहा है, वो हमें हिंट दे रहा है, यस मैं आपके बिजनेस में आना चाहता हूं। इसलिए तहे दिल से हमें सामने वाले के ऑब्जेक्शन का वेलकम करना चाहिए। यस यस यस, ये बहुत जरूरी है। जब आप आपके प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, वो महसूस करेंगे, आपको ये फील होगा, रियलाइज होगा कि मेरा प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन पूछ के मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहा है, क्योंकि वो क्लोज होना चाहता है, वो मेरे बिजनेस में आना चाहता है, वो मेरे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके सारे ऑब्जेक्शन का स्वागत करना ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोजिंग के लिए और फॉलो के लिए। दोस्तों, जब हम किस हमारे बिजनेस के डील को प्रेजेंटेशन देने के बाद में जब क्लोज करने के लिए जाते हैं, जब सामने वाले को हम ज्वाइनिंग मांगते हैं, जब सामने वाले को हम कहते हैं कि अभी आप 6 स्लॉट ले लो, जब हम सामने वाले को पैसे की डिमांड करते हैं, तब ऑब्जेक्शन रेज होते हैं। और फिर वो ऑब्जेक्शन जो हम हैंडल करते हैं, उस ऑब्जेक्शन को जिस तरीके से हम हैंडल करते हैं, जिस तरीके से उस ऑब्जेक्शन का हम जवाब देते हैं, दोस्त ये रोल हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे बच्चे ऑब्जेक्शन लेते हैं, जब हमारी फैमिली ऑब्जेक्शन लेती है, जब मेरा दोस्त, मेरा समाज, मेरी सोसाइटी जब किसी बात को चैलेंज करती है, और उसको मैं कितने अच्छे तरीके से हैंडल करता हूं, ये मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का ये सेशन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप बात करोगे, जब भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे, जब भी हम लोगों से कोई चीज की अपेक्षा रखेंगे, ये लोग, ये पब्लिक, ये हमारा प्रोस्पेक्ट, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज हमें ऑब्जेक्ट करेगा, हमारी बात को चैलेंज करेगा, हमें उसके लिए वो दो चार 10 सवाल पूछेगा। क्यों सवाल पूछेगा? क्योंकि वो जानना चाहता है, वो उसको आपका प्रपोजल पसंद आ चुका है, लेकिन उस प्रपोजल को और क्लियर करने के लिए, उस प्रपोजल में और क्लियरिटी लाने के लिए वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रोस्पेक्ट के, हमारे फैमिली के, हमारे बच्चों के, हमारे रिलेटिव्स के ऑब्जेक्शन को ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज वेलकम करना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, बिकॉज हमारे लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। सो ऑब्जेक्शंस आर रेज बाय इंटरेस्टेड, ऐसा कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन वो लोग रेज करते हैं, सवाल वो लोग पूछते हैं, जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, दे आर रेडी टू ज्वाइन, वो लगभग लगभग क्लोजिंग के नजदीक आ चुके हैं, बस एक दो उनके मन में कुछ सवाल है जिसे वो क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए वो सवाल पूछ रहे। ये हमें जानने की जरूरत है। जैसे हमने आज के पर्पस में देखा कि हम आज ट्राई करेंगे ये समझने की कि प्रोस्पेक्ट की फीलिंग्स क्या है, प्रोस्पेक्ट हमें क्या बताना चाहता है। तो दोस्त, जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट ये बोलता है मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है उसके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम को लेके। जब हमारा प्रोस्पेक्ट बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं अभी ज्वाइन कर लेता, इसका मतलब क्या, ही इज रेडी टू ज्वाइन। वो ये बताना चाहता है भाई, तकलीफ आपकी बिजनेस प्लान में नहीं है, तकलीफ मुझे है मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती। माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बताना चाहता हूं।
आपने देखा होगा कि जब हम प्रपोजल देते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस को चैलेंज करते हैं। ज्यादातर लोग अपने प्रॉब्लम को ही आपके सामने रखते हैं। मेरी वाइफ नहीं बोलती है, मेरा परिवार नहीं बोलता है, या फिर वो ये बताना चाहता है कि इसके पहले मैंने किया था यार, मेरे से हुआ नहीं, मैं फेल हो गया, मैंने इसके पहले 4 कंपनी की। व्हाट डज इट मीन कि वो आपको ये बताना चाहता है कि आपके बिजनेस प्लान को लेके मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो कुछ ऑब्जेक्शन है वो मेरे पर्सनल लाइफ के, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर पाऊंगा क्या, मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती, वगैरह वगैरह, मेरे पास लोग नहीं है। बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, मेरे पास लोग नहीं है। इसका मतलब वो उसका प्रॉब्लम आपको बताना चाहता है, ना कि हमारे बिजनेस प्लान में वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करे। ऑफ कोर्स बिजनेस प्लान में भी ऑब्जेक्शन रेज करेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी आ गई, लोग चीट करते हैं, कंपनी भाग गई तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो किस टाइप के ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, वो अपने पर्सनल लाइफ के या हमारे बिजनेस के। और कोई भी किसी भी प्रकार का जब वो सवाल हमसे पूछ रहा है दोस्त, तो ये बात समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो इंटरेस्टेड है, इसलिए वो पूछ रहा है। कई बार सेवरल टाइम प्रोस्पेक्ट डोंट वांट सेटिस्फेक्शन, यस यस यस, इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन तो रेज कर रहा है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि आप उसके ऊपर उसके साथ बात करें, उसका सेटिस्फेक्शन करें। वो केवल ये चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक, वो केवल बात करना चाहता है। वो अपनी बात आपके सामने केवल रखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी लिसनिंग, वो ये चाहता है कि कोई उसे सुने। इस बात को माय डियर फ्रेंड अंडरलाइन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ये गोल्डन स्टेटमेंट है कि कई बार हमारा परिवार जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली जो सवाल पूछ रही है, उसका वो जवाब नहीं चाहते माय दोस्त। वो ये चाहते हैं कि केवल आप उनको सुने, उनको समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उन्हें कोई सुने। उनको कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनने वाला उनको मिलना चाहिए। वो ये बताना चाहता है कि इसके पहले भी ऐसी कंपनियां आई थी यार, इसके पहले मेरा पैसा डूब गया है, इसके पहले मेरे दोस्त ने कहा था कि हाँ मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं मदद करूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर मैंने ज्वाइन किया था, वगैरह वगैरह। वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्शन के माध्यम से हमें उसका एक दुखी कहानी सुनाना चाहता है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है? अगर आपके समझ में आ रहा है कोई चीज, अगर मैं जो आपको बताना चाहता हूं, तो आप हैंड रेस करके मुझे सिग्नल दे सकते हैं कि यस आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। तो ये चीज अगर हमने समझ ली मार्केटिंग करते हुए या अपने परिवार में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, सो दोस्त कभी भी ये ध्यान में रखिए कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार सवालों को केवल प्रॉपर सुन लेने से भी हमारे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सो डोंट गेट इरिटेड। मैंने कई मेरे लीडर्स को, मेरे बिजनेस पार्टनर को देखा है कि जब कोई सवाल पूछता है, कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के कारण वो कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं सामने वाले के साथ कि वो डील रह जाती है बाजू में और आपका आर्गुमेंट कहीं और चला जाता है। क्योंकि हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। सामने वाला बोलता है कंपनी भाग गई तो, अब आप ये मतलब मन ही मन आप ये बोलते हो भाई मैंने आपको समझा दिया ये डिसेंट्रलाइज है, आपका पैसा सिस्टम में नहीं रहता है, वगैरह वगैरह आपके मन में चल रहा है। और आप ये मान बैठे हो कि सामने वाला बेवकूफ है, कि मैंने इतना समझाने के बाद भी इसके समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। और दोस्त हमें इरिटेट नहीं होना है, हमें ये समझने की कोशिश करना है सामने वाला हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है, वो अपनी कहानी,
उसकी आप बीती, उसकी दुख भरी कहानी, वो मुकेश का वो दर्द भरा सॉन्ग, उसका दिल टूट गया है, उसके दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, इस तरीके से वो अपनी कहानी आपको बयां करना चाहता है। दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए, अंदर ही अंदर आप उसको समझिए, इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, उसे क्रॉस नहीं करना है प्रोस्पेक्ट को, उसको उसकी कहानी पूरी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आपको ज्वाइनिंग चाहिए, मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के पास बैठा हूं ज्वाइनिंग करने के लिए, 6 स्लॉट लेने के लिए, वो 3 टीयर उसने खरीदने चाहिए, मैं उसको क्लोज करना चाहता हूँ, मेरे बिजनेस में लाना चाहता हूँ। इस अपने पर्पस को माइंड में रखना है, ऑलवेज अपने पर्पस को लाइव रखना है कि मुझे ये डील क्लोज करनी है, क्लोज करनी है। फिर हो सकता है उसकी बातें सुनने से अगर डील क्लोज हो सकती है तो भी मुझे चलेगा। सो डोंट क्रॉस प्रोस्पेक्ट, उनको रोकिए मत। कई बार मैंने देखा है कि हमारे लीडर सामने वाले को रोक देते हैं, सर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। भाई, आप समझ गए हो वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। सो उसकी बात पूरी होने दीजिए। डोंट आर्ग्यू, उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, और हमारी डील, हमारा जो ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था क्लोजिंग का, फॉलोअप का, वो अलग मोड पे चला जाता है। कुछ कुछ केसेस में तो झगड़ा भी हो जाता है, सामने वाले को एक दूसरे को बोल देते तुम्हारे को कभी समझ में नहीं आएगा, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। नहीं, आर्गुमेंट नहीं करना है, आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें केवल सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। उसके साथ डिबेट नहीं करना है, हम वहां डिबेट करने के लिए नहीं गए, हम वहां पे उनके साथ आर्गुमेंट करने के लिए नहीं गए हैं, हम वहां पे गए हैं प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में लाने के लिए। ऐसे इस ऐसे एक इंसान के पास हम लोग जा रहे दोस्त, जिसको हम बिजनेस में लाना चाहते हैं, ना कि उसने आपको बुलाया था। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ना कि सामने वाले ने आपको न्योता दिया था कि आप आइए और मेटाफोर्स मुझे बताइए, उसकी इनविटेशन पे हम लोग नहीं गए थे, हम उसके पास गए थे कि वो हमारे बिजनेस में आए। तो अगर हमने उसको अप्रोच किया है, तो हमारे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसके पास गए। हम चाहते हैं कि वो हमारे बिजनेस में आए, तो आर्गुमेंट करने से वो हमारे बिजनेस में नहीं आएगा, उसके साथ डिबेट करने से वो हमारे बिजनेस में नहीं आएगा। मेरे दोस्त, उसका जो ग्लास भरा हुआ है ना, उसको खाली करने की जरूरत है। उसके माइंड में, माइंड को, उसके उसके कॉन्शियस माइंड को, उसके कॉन्शियस माइंड को आपका प्रपोजल पसंद आ चुका है, लेकिन उसके सब कॉन्शियस माइंड में पुराना कचरा भरा हुआ है, और वो कचरा आपके डस्टबिन में डालना चाहता है। यस, गेटिंग माय पॉइंट, समझी, समझी। वो क्या समझता है कि मैं जो उसके पास गया हूं, मैं डस्टबिन हूं, डस्टबिन, और उसके दिमाग में भरा हुआ कचरा वो निकाल के वापिस खाली करना चाहता है उसका दिमाग। तो मुझे मेरा डस्टबिन वहां खोल के बैठना है, भाई तू खाली हो जा, तू तेरा गिलास खाली कर ले, क्योंकि कोई नई चीजें, आप बहुत पोटेंशियल कुछ चीज उसके साथ बात करने वाले हो आगे, आगे भी, कि 6 स्लॉट करने के बाद क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद लिस्ट कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशन कैसे करने, 12 स्लॉट पे कैसे पहुंचना है, साल भर में 2-4 करोड़ कैसे कमाने। आप बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें उसके साथ करने वाले हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड, उसके पहले उसके दिमाग में भरा हुआ जो भी पुराना मसाला है, कचरा है, बदबू आ रही है अब उससे, वो उसको खाली करना चाहता है, उसको खाली करने दीजिए। लेट हिम एम्प्टी हिज ग्लास, उसके ग्लास को खाली होने दीजिए। डिबेट मत कीजिए, आर्गुमेंट मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, उसको क्रॉस मत कीजिए। वो जो भी बोल रहा है बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्त, कि केवल उसकी बात सुनने से भी वो आपको ज्वाइन करने वाला है, वो आपको ज्वाइन करने वाला है। बिकॉज ये वो इंसान होता है जो आपके साथ आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट करता है, वो ऑब्जेक्शन रेज करता है, वो सवाल पे सवाल पूछता है। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ इंटरेस्टेड है, इसलिए इतनी बात वो आपके साथ कर रहा है। मेनी टाइम प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व बिकॉज ऑफ प्रॉपर लिसनिंग।
कई बार उसका ज्वाइनिंग केवल आपको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि आपने उसको प्रॉपर तरीके से सुन लिया, आपने जवाब नहीं दिया, आपने उसका सेटिस्फेक्शन नहीं किया, वो सवाल के रूप में आपको ऑब्जेक्शन रेज करेगा, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमारा लीडर क्या बोलता है, टाइम कैसे निकालने का इसका उसको लेक्चर देना शुरू कर देता है। सामने वाला बोलता है अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो इमीडिएटली हमारा लीडर पैसा नहीं है तो पैसा कैसे अरेंज करने का इसका ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। नो माय डियर फ्रेंड, पैसा कैसे अरेंज करना उसको आता है, उसकी पूरी जिंदगी में उसने पैसा अरेंज किया है। टाइम कैसे निकालना उसको आता है, उसे सब पता है। केवल उसके दिमाग के अंदर की कुछ बातें हैं जो बहुत दिन हो गए उसको सुनने वाला कोई नहीं मिला। उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसके घर पे सुन नहीं रहे, समाज उसको सुन नहीं रहा है, उसके ऑफिस में उसकी कोई सुनते नहीं है। तो वो ये चाहता है कोई तो मुर्गा मुझे ऐसा मिले कि जो मेरी बात को सुने, मेरे को समझने की कोशिश करे, और आपके और हमारे जिंदगी का एक अच्छा अनुभव रहा होगा। जब भी आपने किसी को अच्छे तरीके से सुना होगा तो आप उसके अच्छे मित्र बन गए, आप उसके नजदीक चले गए क्योंकि आपने किसी को सुना। सो जिंदगी में भी, हमारे परिवार में भी, रिश्तों में भी कई सारे प्रॉब्लम इसलिए खत्म हो सकते हैं तो कि कोई तो प्रॉपर तरीके से सुनने वाला हो, सुनने वाला हो। केवल सुनने से, उसकी बात को समझने की कोशिश करने से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, बी अ गुड लिसनर। हमें क्या बनना है, एक अच्छा श्रोता बनना है, एक अच्छा सुनने वाला बनना है। हमें केवल सामने वाले की बात सुननी है, सुननी है। डू फील हैप्पी विथ ऑब्जेक्शंस, प्रोस्पेक्ट इज नियर टू क्लोज। जब सामने वाला आपको बातें सुना रहा है तो हैप्पी फील कीजिए अंदर ही अंदर। ये सामने वाले ने सवाल पूछे, इट मींस वो क्लोज होना चाहता है, वो हमारे बिजनेस में आना चाहता है। अंदर ही अंदर आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि इरिटेशन होना चाहिए, ना कि गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा नहीं लाना है, अंदर ही अंदर आपको खुश होने की जरूरत है। स्पीक लेस एंड लिसन मोर, इस चीज को याद रखिएगा। ये हमारे मार्केटिंग के लोगों के लिए गोल्डन स्टेटमेंट है। हमें बात कम करनी है, सुनना ज्यादा है। और एग्जैक्टली उन लीडर को अगर आपने देखा होगा जिनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन तो काफी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है, तो आप अगर उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली उल्टा दिखेगा कि वो बात ज्यादा कर रहे हैं, सुन कम रहे हैं। कुछ लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो बोलते उसकी बातें क्यों सुनूं, मुझे तो मेरा प्रपोजल देना है ना, मुझे तो मेरा प्रोजेक्ट समझाना है ना, उसकी बात सुन के क्या होगा। नहीं डियर फ्रेंड, गेम उल्टा है। हमें कम बात करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा। हमें अच्छा एक लिसनर बनने की जरूरत है। और अगर आप सामने वाले को जवाब देना भी चाहते हो तो बहुत ही जिनाइन आंसर देना है। सामने वाले को अच्छा लगेगा इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। जिनाइन आंसर हमें देना पड़ेगा, सही जवाब देना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना होगा। डोंट बी लाई, झूठ नहीं बोलना है, फेंकना नहीं है वहां पे। मैंने देखा है हमारे लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने पिछले 4 महीने में 40 लाख रुपए कमाया। मेरा डाउन लाइन सामने वाले को बताया मेरे लीडर ने 2 महीने में 80 लाख कमाए। और ऐसे करते करते कई लोगों के, कई लीडर की इनकम इतनी बढ़ चुकी है, करोड़ों रुपए में चली गई, 50-50 करोड़ में। मेरे लीडर ने बताया था मैंने साल भर में 2 करोड़ कमाए। फिर मैंने मार्केट में जाके बताया, उसने 10 महीने में 3 करोड़ बनाए। मेरे डाउन लाइन ने फिर बताया उसने 8 महीने में 5 करोड़ कमाए। और ऐसे करते करते आज बातें मार्केट में ऐसी हुई कि 3 महीने में 10 करोड़ कमाए। डोंट बी लाई,
सामने वाले को हमें मूर्ख नहीं समझना कि वो हम बात करेंगे और वो सुन लेगा। वो सुन रहा है, केवल सामने वाले ने सुन लेने से हमारी बात सच्ची साबित नहीं होती है। सो डियर फ्रेंड, जेन्युइन आंसर्स हमें देने हैं, हमें झूठ नहीं बोलना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो सच्चाई है वही हमें बतानी है। बी ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट रह के बात करनी है। बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक वे में बताना। अगर सामने वाले ने बोला कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, अगर वो जेन्युइन है, वो राइट है, तो यस आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो वो सही है। जब हम सामने वाले के साथ एग्री करते हैं, माय डियर फ्रेंड, हमें दो पार्टी नहीं बननी है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोर्ट होता है, कोर्ट, कोर्ट में पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी वन पार्टी टू होता है। और दोनों कोर्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है। कभी कोर्ट में ऐसा नहीं होगा कि दोनों जीत के या दोनों हार के वापिस आएंगे। तो हमें पार्टी नहीं बनना है, हमें उसके साइड में जाके खड़ा, यस ही इज राइट, समझने की कोशिश करनी है। बी ऑथेंटिक। हमें सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है, जो फैक्ट्स है वो एक्सप्लेन करने हैं। कई बार हमारे लीडर सामने वाले को, अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। डोंट बी कन्विंस, हमें कन्विंस नहीं करना है। हम इसके बाद कभी और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कन्वे, कन्विंस, जिसमें कनेक्ट, देन क्लोज, ये ऐसी कुछ चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड कंफ्यूज, ये 5 चीज के ऊपर हम अगली बार बात करेंगे कि जिसमें कनेक्टिविटी कैसी बनती है। तो हमें सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है, केवल हमारे बिजनेस के फैक्ट एक जेन्युइन वे में, एक ईमानदार इंसान अगर अपनी बात रखेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला मेरी बात मान जाए, एग्री कर जाए, तो वो कैसे रखेगा। तो फैक्ट्स को हमें रखना है, ना कि सामने वाले को कन्विंस करना है दोस्त। कई बार सामने वाला कुछ ऐसी इनऑथेंटिक और फेक ऑब्जेक्शन रेज करेगा, मतलब जैसे कि कंपनी भाग गई तो, वगैरह वगैरह, ऐसी अगर वो कोई कोई आपको लगता है ये फालतू की बातें कर रहा है, तो आपको ये जताना भी नहीं है कि वो फालतू की बात कर रहा है। आपको केवल उसे इग्नोर करना आना चाहिए। और इग्नोर भी ऐसे करना है कि सामने वाले को ये महसूस भी ना हो कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे कई बार ये होता है कि सामने वाले के पास पैसा है, लेकिन वो ये कहेगा कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। अब मेटाफोर ज्वाइन करने के लिए क्या 650 रुपया नहीं है वो 650 रुपये से भी आ सकता है, लेकिन वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। तो कई बार आपको ये ऐसा लगेगा ये फालतू की बात कर रहा है, तो आपको इसको इग्नोर करना आना चाहिए, ना कि आर्गुमेंट करना है ये बोलते हुए अरे सर क्या आपके पास 500 रुपया भी नहीं है क्या, ना। हमें उसको इनवैलिड, इनवैलिड साबित नहीं करना है। अगर सामने वाला बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये जो जता रहा है उसका इंपॉर्टेंस हमें ऑथेंटिकली सामने वाले को समझाना है, उसका इंपॉर्टेंस समझाना है। सर अगर पैसा नहीं है तो ये क्या बात ठीक है हमारी जिंदगी में? क्या अगर पैसा नहीं है तो आगे क्या क्या हो सकता है पैसे नहीं होने के कारण, ये उसी को पूछ रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो सर अगर अगर आपके पास समय नहीं है तो इसकी वजह से आपके जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? क्या इसकी वजह से आप अपने बच्चों को टाइम दे पाओगे? और नहीं दे पाओगे तो क्या होगा? हमें सवाल से सवाल क्रिएट करने, ना कि उसको एक्सप्लेनेशन देना है, ना कि उसका ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना है। वहां वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये चीटिंग इंडस्ट्री है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें वो बोलेगा। तो दोस्त, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन जब हमें मार्केट में आते हैं, जब हमारे प्रोस्पेक्ट कई सारे सवाल अलग अलग प्रकार के फेक हो सकते हैं, कोई इग्नोर करने वाले हो सकते, इनऑथेंटिक हो सकते, जिनाइन हो सकते, रियल हो सकते हैं, वो जो भी ऑब्जेक्शन हमारे सामने रेज करेगा, तो उसको हैंडल करने का
एक्सपर्ट्स लोगों ने बहुत सुंदर एक फॉर्मूला हमें दिया है जिसे कहा जाता है फील, फेल्ट, फाउंड। तो अभी हम लोग देखने वाले फील, फेल्ट, फाउंड ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। सो फील मतलब क्या? डू एग्री विथ, मतलब फील करना मतलब क्या है? जब भी सामने वाले ने कोई आर्गुमेंट हमारे साथ करने की कोशिश की, कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है, कोई सवाल पूछा है, तो सबसे पहले आपके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए, यस आप सही है। कई बार कई बार नहीं, मैंने 99% केसेस में मेरे बिजनेस पार्टनर के मुंह से ये सुना है, नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे सर। इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाले ने जो बोला उसको आपने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि आप गलत। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। कुछ भी बोले वो, उसने ये बोल दिया कि आप लोग चोर है, वो कुछ भी बोलेगा। आपकी कंपनी फालतू है, वो कुछ भी बोलेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है। सबसे पहले सामने वाला क्या बोल रहा है उसको फील करने की कोशिश की। उसके शब्दों पे मत जाइए, उसने क्या बोला, शब्दों के पीछे वो क्या बोलना चाहता है इसको समझने की कोशिश करनी है। और हमारे मुंह से पहला शब्द आना चाहिए, ये सामने वाले ने मुझे बोला सर आप चोर हैं, आप कल भाग जाओगे, तो मैंने बोला यस सर आप सही बोल रहे हैं, आई डू एग्री विथ यू, आपका कहना बिल्कुल सही है एक पॉइंट पे। तब सामने वाला एक भाई बोलता है कि ये मेरे साथ में खड़ा है। इमीडिएट रिएक्ट मत कीजिए। सामने वाले ने बोल दिया आप चोर है, आप भाग जाओगे, तो हमारा लीडर एकदम से खड़ा हो जाता है, ऐसे कैसे मुझे चोर बोल दिया। डोंट रिएक्ट, डोंट रिप्लाई इमीडिएटली। वो ग्लास खाली कर रहा है। जब भी वो कोई ऐसी बात करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये कचरा निकाल रहा है, आपके कूड़ेदान में वो कचरा डाल रहा है, आपके डस्टबिन में वो कचरा डाल रहा है। वो ऐसी बातें कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है मतलब वो कचरा है, वो कचरा निकालने की कोशिश कर रहा है। दोस्त ध्यान में रखना है, हमें वो क्या बोलना चाहता है इसको समझने की कोशिश करनी है। उसने चोर है बोला, तो इसका मतलब उसने आपको गाली नहीं दी, उसके पीछे की भावना क्या है कि वो इसके पहले लुट चुका है, इसके पहले उसका पैसा फंस चुका है, इसके पहले वो चीट हो चुका है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें भरी हुई है। या ऐसी कोई भी कोई कंपनी आती है, कोई सिस्टम आता है, तो वो लोग सब ऐसे ही होते, चोर होते ये लोग। वो आपको चोर नहीं बोल रहा है, वो उसके दिमाग का कचरा निकाल रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सामने वाले ने जब भी ऑब्जेक्शन लिया, तो मैंने कई सारे लीडर को देखा है, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। उनके चेहरे के ऊपर इरिटेशन दिखाई देता है, उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा दिखाई देता है, वो सामने वाले को इग्नोर कर रहे हैं ये पता चलता है। और जैसे ही ये सारी आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को पता चल रही है, तो सामने वाला आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। बिकॉज वो भी आपको फील कर रहा है, वो भी आपको रियलाइज कर रहा है कि आप उसकी बात से एग्री नहीं है, आप उसकी बात से एग्री नहीं है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव कब रहेगी? अगर आपके दिमाग में गुस्सा है, तो क्या आप पॉजिटिव बैठ पाओगे? क्या आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पॉजिटिव रह सकते हैं? क्या आपके चेहरे के एक्सप्रेशन खुशी वाले रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप इधर उधर ध्यान देना शुरू कर देते हो, आप मोबाइल को देखना शुरू कर देते हो जब सामने वाले ने ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि आप उसके ऑब्जेक्शन से तंग आ चुके हो, इरिटेट हो रहे हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जवाब देना शुरू कर। कई बार आप मुंह से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी तो जवाब दे रही है। तो डियर फ्रेंड, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपको उसके ऑब्जेक्शन को कैसे लेना है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आप उसके ऑब्जेक्शन का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन, आपका दिल आपको क्या बोल रहा है? अरे ये क्लोज होना चाहता है, ये मेरे बिजनेस में आना चाहता है, तभी तो ये सवाल पूछ रहा है। आपको हैप्पी होना चाहिए। और जब आपका अंतर मन खुश होगा, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी खुशी वाली फीलिंग देगी, पॉजिटिव फीलिंग देगी। लेकिन अंदर ही गलत चल रहा है, गाली गलौज चल रही है उसको, ये तो ऐसा है साला, वो तो वैसा है, ये तो अमका है, वो तो ढमका है, तो बॉडी भी आपकी वैसे ही रिएक्ट करेगी। सो बॉडी को पॉजिटिव रखने के लिए अंदर पॉजिटिव कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, उसको उसके स्टेटमेंट कंप्लीट करने दीजिए।
उसको पूरी पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए, उसको बीच में रोकना नहीं है, ये फील करवाना है। हम फील कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि आप उसकी बातों को समझ रहे, वो जो बात कर रहा है आप फील कर रहे। डोंट एज्यूम, कुछ एज्यूम मत कीजिए, या ऐसा क्यों बोल रहा होगा, वैसा क्यों बोल रहा होगा, डोंट एज्यूम। एक छोटा बच्चा जैसे नीट एंड क्लीन न्यूट्रल माइंड से किसी की बातें सुनता है, उसके अंदर में कुछ नहीं चलता है। मम्मी ने बोला ए फॉर एप्पल, टीचर ने बोला, तो उसको ए फॉर एप्पल ही समझ में आता है, वो ए फॉर एरोप्लेन समझ में नहीं आता। जो बोला वही वो देखता है, सुनता है। तो डोंट एज्यूम। उसको गलत है ये उसको साबित करने की कोशिश नहीं करनी है हमें कि वो गलत है, ये हमें फील करना है वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो ये हो गया फील, कि सामने वाले ने जो जो बोला आपने उसको फील किया। इसका मतलब क्या किया, आपने उसको मंजूरी दी, आपने उसको एग्री किया, आपने उसको एक ऐसा सिग्नल दिया कि यस सर आप जो बोल रहे हो वो सही है। जब वो बात कर रहा है तो बीच बीच में आपको मुंडी हिलानी है, पॉजिटिवली अफर्मेटिव, यस सर यू आर राइट। आपने बीच बीच में उसको जवाब देना है, यस यस यू आर राइट, आप सही बोल रहे सर। उसने बोला ऐसी कंपनियां भाग जाती है, तो आपने बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब सामने वाले को यह पता चलना चाहिए कि आप उसकी बात को फील कर रहे हैं, आप उसकी बातों को रियलाइज कर रहे हैं, आप उसके बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका फील करने का जो यहाँ पे प्रोग्राम चलता है, इसकी वजह से आपका सामने वाला, आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, उसकी ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर बढ़ती है। फिर हमें फील के बाद फेल्ट करना है, हमारा फॉर्मूला है फील फेल्ट फाउंड। फेल्ट करना है, हमें क्या फेल्ट करना है, ये नहीं बोलना है सामने वाले को यू आर रॉन्ग, यस फेल्ट, यस सर आपने सही बोला, आपको ये बोल के दिखाना है यस सर यू आर राइट। एक्नॉलेज हिम फॉर शेयरिंग, सामने वाले को ऐसी मंद मंद ताली बजाते हुए उसको ये महसूस करवाना है, सर आपने ये बातें मेरे साथ शेयरिंग जो की उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये वेरी ट्रू, सर आपने बहुत सही कहा कि मार्केट में इसके पहले ऐसा ऐसा हुआ है। एक्नॉलेज कीजिए उसको, उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने, धन्यवाद उसको दीजिए। और इसलिए भी आपको धन्यवाद देना है कि अब इसके बाद जो आप बात करने वाले हो उसके खाली दिमाग में अब घुसने वाली है। अब आप जो बोलेंगे वो सुनने वाला है, क्योंकि अब वो खाली हो चुका है। तो उसको ये नहीं बोलना है कि आप खाली हो गए इसलिए धन्यवाद, उसको उनको ये बोलना है कि सर आपने जो शेयरिंग किया, आपने जो बातें बोली उसके लिए धन्यवाद। यस सर, यस बोलिए, यस यू आर राइट। उसके हर बात को यस बोलिए। उसने बोला आप चोर है, यस। उसने बोला कंपनी भाग जाएगी, यस। उसने बोला कि मुझे पैसा कमाना नहीं आता, यस। उसने बोला मेरे को टीम बनाना नहीं आता, यस। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, यस। उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, यस। एवरीथिंग यस, एवरीथिंग यस। यस बोलिए, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो जितने भी ऑब्जेक्शन रेस कर रहा है उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको थैंक्स दीजिए, उसको महसूस करवाइए कि हाँ मैंने सुना, मैंने आपने जो जो बोला मैंने सुना, मैंने महसूस किया, मैंने रियलाइज किया, मैंने सोचा इसके ऊपर। उसको ये महसूस होना चाहिए। और फिर क्या आपके समझ में आया, तो उसको एक स्टेटमेंट बहुत शांति के साथ सामने वाले को बताना। जब सामने वाले ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको ये स्टेटमेंट देना है, बिल्कुल सही कहा सर, एक समय में मैं भी आपके जैसा ही सोच रहा था, मेरी भी परिस्थिति आपके जैसी ही थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था। आई वॉज ऑल्सो इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड, मेरी भी मन स्थिति सर आपकी जैसी ही थी। जैसे उसने आपको चोर बोला, तभी के तभी नहीं, आखिरी बोलना है सर आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी हर इंसान चोरी नजर आता था। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सही कहा सर। एक समय था कि मेरे पास भी टाइम बिल्कुल नहीं था, मुझे भी ऐसा लगता था मेरे पास भी टाइम नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर, यस, यस एंड ओनली यस। फेल्ड, ट्राई टू मेक हिम रियलाइज दैट आवर प्रॉब्लम्स आर सेम। उसको ये महसूस करवाने की कोशिश करनी है कि आपके प्रॉब्लम और मेरे प्रॉब्लम एक जैसे है, मेरे पास भी टाइम नहीं था,
मेरा परिवार भी अलाउ नहीं कर दिया, मतलब कर रहा था ये बिजनेस करने के लिए। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी लिस्ट नहीं थी, मेरे पास भी प्रोस्पेक्ट नहीं थे, मैं भी सेम आपके जैसा ही था सर। हमें दोनों को एक जैसा बनना है, जुड़वा बनना है, जुड़वा। एक पार्टी बननी है, हमें अलग अलग नहीं जाना है। और फिर फील किया आपने, उसकी सारी चीजों को महसूस किया आपने, सुन लिया प्रॉपरली, बॉडी लैंग्वेज से उसको बताया, और उसको फेल्ट, आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा, ये फिर आपने उनको बताया। हाँ सर, आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये आपने जो सोचा, पहले आपने समझने की कोशिश की, फिर आपने क्या समझा ये उसको बताया, फील, फेल्ट, और उसके बाद आपने क्या पाया, ये अभी उनको बताना है। अब जब आप क्या पाया, ये जब आप बोलने वाले हो, क्या महसूस हुआ, क्या आपको उससे मिला, अब आपकी क्लोजिंग यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग होने वाली है दोस्त। फिर व्हाट आई डिड टू फाइंड आउट द फैक्ट, ये सारी बातें सर आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिर आपने बोलना है कि फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास टीम नहीं थी, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, मुझे हर व्यक्ति चोर लगता था, मुझे हर कंपनी चीटिंग लगती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस इंडस्ट्री का स्टडी किया, मैंने जानने की कोशिश की कि मेटावर्स क्या है। मैं थोड़ा डीपली गया, जब मेरा दोस्त बोल रहा है ऐसा ऐसा, तो मैंने उसकी स्टडी की, मैंने मैंने सीनियर के गाइडेंस लिया, मैंने मेरे सीनियर को मेरे सवाल पूछे, मैं उनके साथ बैठा, उनको पूछा कि ऐसा होगा तो क्या होगा, कल अगर ये सिस्टम बंद होगा तो क्या होगा, कल वेबसाइट नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, कल ब्लॉकचेन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, फिर क्या होगा। मैंने मेरे सवालों को एक लिस्ट बना के मेरे सीनियर के साथ बैठा, उनको एक एक सवाल मैंने पूछा, फिर मेरे सीनियर सीनियर ने मुझे सही तरीके से गाइड किया, और वो जो उन्होंने गाइड किया, वो बातें मुझे सच्ची लगने लगी। पहले सर मैं भी आपके जैसा ही सोचता था, फिर मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। सर मैंने महसूस किया कि मेरे पास पैसा नहीं है और ऐसा ही रहा तो आगे मेरी जिंदगी में क्या हुआ, इसके परिणाम क्या होंगे, इसको मैंने समझने की कोशिश की, मैंने इसको समझने की कोशिश की। मैंने बाकी कंपनियों के साथ, जो कंपनियां भाग गई, जो कंपनी ने लोगों का पैसा डुबा दिया, वो कंपनियां क्या करती थी, उनके कमिटमेंट क्या थे, वो कैसे आरओआई प्लान मार्केट में चलाते थे, और मेटाफोर्स क्या है सिस्टम, ये दोनों को समझने की कोशिश की। और जब ये समझने की कोशिश की, तब मुझे सर पता चला कि वो आरओआई प्लान थे, वो इन्वेस्टमेंट प्लान थे, वो हर महीने में, हर रोज, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ कमिटमेंट था उनका। फिर मैंने देखा सर मेटाफोर्स तो कोई कमिटमेंट नहीं करता है, ये मैंने कंपेयर किया, मैंने क्या फाउंड किया, देन आई फाउंड फैक्ट्स। फिर मैंने फैक्ट्स, रियलिटी क्या है, ये मैंने जानने की कोशिश की, और रियलिटी क्या है मेरे सामने, फैक्ट्स क्या है, ये मैंने सामने वाले को बताया। सर फैक्ट्स ये सर, यहाँ पे जो हम पैसा देते हैं वो तो वापस मिलने वाला है नहीं, ये मुझे पता चला। फिर और मेरा क्या डूबने वाला है, डूबने वाला तो कुछ है नहीं, जो मेरा पे आउट होता है वो पे आउट मुझे तुरंत मिल जाता है, ये मुझे पता चला। सर मेरे 1 सेकंड के अंदर पे आउट आता है तो कंपनी क्या लेके भागेगी कल, मुझे ये पता चला, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होते गया, मेरा माइंड क्लियर होते गया। फिर मैंने डिसीजन किया, मैंने फिर कुछ पैसा लोन लिया, सर मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने देखा मेरे ऊपर पहले ही 8-10 लाख रुपए का लोन है। फिर मैंने क्या किया, 31,000 रुपए का लोन लिया, मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि मैं जॉब करता था, मेरा बिजनेस था। फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया ठीक है आपके पास टाइम नहीं तो भी चलेगा, जब भी आपके पास 1-2 घंटा हो आप लिस्ट बना लीजिए, शाम को 7:55 को हमारा जूम मीटिंग होता है, तब आपने दो दो दोस्तों को बिठाइए। 2 लोगों को, 4 लोगों को फोन करने के लिए कोई टाइम नहीं लगा सर, मैंने 15-20 मिनट में 4 लोगों को फोन किया, 2 लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की ली, मैंने इस तरीके से धीरे धीरे समय निकालना शुरू किया। और आज ऐसा है सर कि आज मुझे यहाँ से बड़ा पैसा आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, 3-4 लाख रुपए महीना आता है। अब मैंने धीरे धीरे जो काम पे मैं ज्यादा समय देता था, अब मैं वहां पे समय थोड़ा कम देता हूँ, यहाँ पे समय ज्यादा देता हूँ। और सामने वाले को सजेस्ट नहीं करना है कि आप भी ऐसा करो, आप पैसा लाओ, अमका करो, ढमका करो। केवल आपको अपनी स्टोरी बतानी है कि हमने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने टाइम कैसे निकाला, मैंने पैसा कैसे अरेंज किया, मैंने इन सारी चीजों को कैसे दूर किया, अपनी बात बतानी है उनको। और आज मैं बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस कर पा रहा हूँ।
मैंने फिर सिस्टम को एडिफाई किया, फिर मैंने मेरे सीनियर्स को एडिफाई किया, मैंने मेरे बिजनेस की क्या ब्यूटीज है ये उसको सामने वाले को बताई। इस तरीके से मैंने अभी जब वो खाली हो चुका है, उसके दिमाग का पूरा कचरा उसने निकाल दिया है, अब मेरा सिस्टम कितना बेहतरीन है, किस तरीके से हमें सपोर्ट करता है ये मैंने उसको समझाया, मेरे सीनियर्स मुझे कैसे टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं ये समझाया, मेरे बिजनेस प्लान की ब्यूटीज क्या है, पहले तो मैंने प्लान बताया था, अब मैंने केवल ऐसे 2 या 3 पॉइंट उनको बताए जो मेरे बिजनेस की सबसे बढ़िया ब्यूटी है, वो उसके समझ में आ गया। और फाइनली मैंने कहा कि चलिए सर अब ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रस्ट वॉलेट अभी डाउनलोड कर लेते हैं और चलिए 6 स्लॉट से हम शुरू कर दें। सामने वाले ने बोला नहीं यार मेरे पास, मैंने तो बोला पैसे नहीं, चलिए सर अभी हम शुरुआत करते हैं, अभी कितना पैसा है आपके पास, अभी जरा गूगल पे ओपन कीजिए, आपका देखिए कितना पैसा है। वो बोलता है सर अभी मेरे पास ना 5,000 है। तो कोई बात नहीं, चलिए अभी अपन 3 स्लॉट से शुरू कर देते हैं और बाकी पैसा कैसे आएगा, क्या आएगा, कहां से लेना पड़ेगा, बिजनेस करते करते सारी चीजें प्रॉपरली हो जाएगी। और आपने उसको क्लोज कर दिया और वो आपके बिजनेस में आ गया। तो दोस्त इस तरीके से फील, फेल्ट, फाउंड, ये फॉर्मूला को आपके हम हमारे बिजनेस में, हम हमारे परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जब भी इस तरीके से हम फील, फेल्ट, फाउंड का इस्तेमाल करेंगे दोस्त, बहुत खुशहाली हमारी जिंदगी में आएगी, बहुत 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 ज्यादा खुशहाली आएगी। डोंट विन द डिबेट, हमें लोगों के साथ डिबेट करके, आर्गुमेंट करके उस आर्गुमेंट को जीतना नहीं है। एंड डोंट लूज द प्रॉस्पेक्ट, हमें प्रॉस्पेक्ट को हराना भी नहीं। दोस्तों जब भी हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं तो एक चीज क्लियर कट ध्यान में रखनी है, ना हमारी अपनी बातों को सच सच साबित करना है और सामने वाले को हराना है, ये साबित नहीं करना है कि सामने वाला गलत है मैं सही। और जब भी ऐसा होगा आपको खुशी मिलेगी कि आप सही है, सामने वाला हार गया वो गलत था, ये खुशी मिलेगी। लेकिन सामने वाला हारने के उसके वो फीलिंग में वो कभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। एक हारा हुआ इंसान, आपसे हारा हुआ इंसान आपका दोस्त नहीं बन सकता है। तो हमें सामने वाले को हराना नहीं है और ना खुद को जितवाना है। दोस्त केवल इस तरीके से हम लोग अगर ये करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ये ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ही सब कुछ होता है, इसको हैंडल करते हुए इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।